हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मंच के सामने में भारतीय अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, शीला सिंह जी, भाई परमेशिवम, भारतीय कार्यकर्ता। मुझे एक प्रोग्राम है, एक पूजा मंडप में जाना है। कुछ कारण है, मैं इसके आगे जाना चाहता हूँ। हफ्ते के बाद स्मरण कराता हूँ 23 अप्रैल 1990 में A.K. लिंगम जी का नेतृत्व में बदंता पार्टी का शुरुआत हुआ था। उन्होंने जोशी जी आया को उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद लंबा झगड़ा शुरू हुआ। आपको बढ़िया खुशखबर दे दूं, 2-3 खबर देना जरूरी है। पार्लियामेंट का इतिहास में पहला बार अंडमान रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, जितना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, करीब 50,000 फैमिली ऐसा है। इस लोग को 5 को जब तक जिएगा ट्रीटमेंट, दवाई, टेस्ट पूरा फ्री मिलेगा। जेएनपी को मिलता है। तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा और कुछ को दे दूं। माननीय वाजपेयी जी का शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगला साल अंडमान में रास्ता बनेगा 600 किलोमीटर PMGSY में। ये आपको जानकारी देता हूं। बाकी एक घटना भी कहूं, वाजपेयी जी था, आईडी मीटिंग हुआ था, चर्चा बहुत हुआ था। पहले बार अंडमान धरती का प्री फंडेड का परिवार की जमीन लिया था, पहले जमीन भी दिया था। वो भी एक कहानी हुआ। एक बात मेरा भी अपना जिंदगी सुन लो, उसको गांठ में बांध लो। एलजी बना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब गुप्ता जी था, काम करता नहीं था, नाम का बहाना मरता था। मैं कुछ घटना घटा था आलम या इनके जहां कोई था होगा, नाम साल याद नहीं। अबुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। व्हिप जारी हुआ, 3 लाइन आना ही पड़ेगा। हम अंडमान से देवघर गुरुगिरी में गया, गुरु का गिरिया में गया। उसके बाद उस प्रोग्राम में मैं चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली जाना, वोट डालना है, जो राष्ट्रपति के कलाम को वोट व्हिप जारी है। तो हम दिल्ली आता नहीं। तू प्रणब महाजन जी घर से नंबर लिया, देवघर ने फोन किया, तुरंत कॉल आया। अजब ने बोला विष्णुदा जाओ सुन लो, मंत्री बुलाता है। मैं बोला क्या बोला? बोला कलाम साहब को आपको वोट डालना, पार्लियामेंट कराना, व्हिप जारी हुआ। हमारा गुरुजी ने बोला पार्लियामेंट जाना नहीं, वोट डालना नहीं। पहला बार अंडमान धरती का काला पानी के MP कलाम साहब को वोट डाला नहीं है। हर मंगलवार को पार्टी मीटिंग होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होता है। हम भी गए तो एक व्यक्ति वोट डाला नहीं। बीजेपी पार्टी का आइडियली व्हिप को उल्लंघन किया, वो काला पानी MP था। प्रमोद जी बोलता है वाजपेयी जी एक MP वोट डाला नहीं, बैठा है। तो किसने डाला नहीं? मैं खड़ा हो गया। काला पानी, हम काला पानी बोलता है, काला पानी MP आया है, वोट क्यों डाला नहीं? गुरु के लिए गया था, गुरु मना किया, मैं वोट डालने आया नहीं। आदमन जी बैठा है, सब बैठा है। बाद में काला पानी बोला अच्छा क्या परीक्षा, वो मैं जिसको बताया। उसके बाद तो
चेंज हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो भी हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वाजपेयी जी का देन बहुत है। ये घटना मैं कहूंगा वाजपेयी जी कितना सिंपल था, न सरल था। वो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के साथ में काम करते थे। एक दिन प्रोग्राम हुआ था कोई देश में, तो रात को आ गया दिल्ली और ट्रेन स्टेशन में। घर कहाँ जाएगा, मैदान में सोया पड़ा था। उसको बोलते खड़े रहना, कहाँ से आया, रात को सोया था मैदान में। या फिर वाजपेयी जी, ऐसा घटना बहुत याद आता है। उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। खास करके अंडमान धरती में माननीय वाजपेयी जी का देन में फर्स्ट आईडीए मीटिंग हुआ था। मीटिंग का टाइम था 1.5 घंटा। जनरली मीटिंग होता है 1.5 घंटा। मैं थोड़ा गुरु के पास एक पाठ पढ़ के आया था, पूरा तर्क पढ़ के आया। रात की बात मीटिंग था, आईडीए मीटिंग था। तो बात उठाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, फर्स्ट एनक्रोचमेंट का, सेटलर का, लोकल का, आदि का। लोकल लोग को जमीन लिया गया था, बट लैंड नहीं दिया गया। वाजपेयी जी मीटिंग आइए फैसला कर दिया, उनको लैंड दे दो। और एक घोषणा कहता हूं, अभी अभी हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महादेव चीफ ने क्या बोला, इसको याद करा तो पार्टी को। वाजपेयी घोषणा किया था, जो लोग जंगल में बैठा है फर्स्ट एनक्रोचमेंट में, उनको पोस्ट सेवन को 3 बीघा लैंड दो। ये भी वाजपेयी जी कहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेटलर्स हो, 342 हो, बंगालीज हो, कोई व्यक्ति को अगला परिवार को लैंड दो 67 बीघा। ये फैसला हुआ। लोकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में गया था, आज पेंडिंग पड़ा। मैं और एक बात याद करूंगा अमित जी को, पार्टी संगठन को। माननीय संघ प्रमुख ने कहा था, मीटिंग में मैं भी था, कि बॉर्डर में अपना लोग को बैठाओ, रोहिंग्या ना आए, बांग्लादेशी ना आए। अंडमान निकोबार जंगल एनक्रोचमेंट जो हुआ टिगलिपू के नॉर्थ में, मारबंदर में, विटलंदन एरिया में, जहां से बारमा का ड्रग्स आता है, मिर्च आता है, रोहिंग्या आता है, पकड़ता अंडमान का लोग, बर्माचार उसका नाम है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जो बात आरएस का भागवत जी बोला था, उस दृष्टि से हमने पत्र दूंगा सरकार को, पार्टी को दूंगा। जो लोग जंगल में बैठा है, उनको जंगल से जंगल के बॉर्डर में उनको स्थापना कर दो। सुप्रीम कोर्ट को अपील करो, उनके लिए शासन कर दीजिए। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अंडमान धरती का। बाकी वाजपेयी जी के बारे में जो मेरा आपको जिंदगी में ऐसा व्यक्ति, रेयर व्यक्ति है, रेयर व्यक्ति। काला पानी का नजर था। काला पानी को नाम पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरुआत हुआ था। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माननीय मोदी उसको आगे लेते हुए नेशनल हाईवे लाया। नेशनल हाईवे का आपको दूं जानकारी, क्या जानकारी दूं? माननीय हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गडकरी जी आया था, पोर्ट का एक्टिविटी बनाया था, नेशनल बनाने का बात था, सब उसका खत्म। उसका आखिरी में 3 प्रोजेक्ट बना। नेशनल हाईवे को दिया, निकोबार में स्ट्रेटेजिक रोड्स, डिफेंस रोड दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, और निकोबार का रोड, कैमले का रोड नेशनल हाईवे को दिया था। और एक काम दिया आपको, चाताम बांध का ब्रिज के बीच में जो पास हुआ था वो काफी कारण से बंद हो गया। उसके बदले में और एक काम नेशनल हाईवे को दिया, पोर्ट ब्लेयर मिठागली डंडस पॉइंट बनने का नेशनल हाईवे को दिया। और एक प्रोजेक्ट मैं कहता हूं, चाताम बॉर्डर का ब्रिज पे नेशनल हाईवे को दिया गया। चाताम बॉर्डर ब्रिज को नेशनल हाईवे को देके गया। इस बात इसलिए कहता हूं, काइंडली जो नेशनल हाईवे आए, ये नेशनल हाईवे का देन माननीय मोदी जी और वाजपेयी जी का है। हमारा बजट कमती है, इस कारण से बात को मैं कहता हूं कि कुछ बात में और मुझे अच्छा लगा जो अभी जिन्होंने वक्तव्य रखा,
अटल बिहारी वाजपेयी का समयकाल में इस भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार धरती में पुराना कार्यकर्ता नया कार्यकर्ता मिल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओवस्ती में घुसा था। राकेश खड़ा है, राजेश खड़ा है, मनार घाट, कार सेवा, तारजी खड़ा है, गिलाजोली खड़ा है। उस समय काल में हम लोगों ने पुकार था अकबर जी का, एक लिंगादेवी जी का, हमारे मोहरी अरोड़ा जी का, चल गया कार सेवा करने के लिए हम लोगों ने अंडमान धरती का लोग। ये पुकार में उस दिन देखा था जो दिन दिसंबर 6, 92 में वो प्रोग्राम में जब कार सेवा हुआ था, उस दिन वाजपेयी जी भी था, अकबर जी था, सुषमा जी था, बड़ा जी था। मुझे यहाँ अच्छा लगा जिसमें वाजपेयी जी का नाम पर अंडमान धरती में जिस तरह से हमारा संगठन तैयार हुआ, उसमें अच्छा बने। कांग्रेस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कांग्रेस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भारत को बेचेगा, भारत का दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। इसलिए वाजपेयी जी का डिस्कशन लेते हुए, बागबानी से डिस्कशन लेते हुए ऐसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाए जो वाजपेयी का आइडियोलॉजी बने, देशभक्त बने, ईमानदार बने, अंडमान खड़ा करे। जय हिंद, भारत माता की जय। समारोह को गौरवान्वित करने के लिए हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता एवं हमारे यहाँ पे आए हुए अतिथिगण सबका हृदय से स्वागत करते हैं। अभी मैं हमारे शीला भाभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर आए और अपना स्वागत शब्दों से जो है अपनी भावनाओं को प्रकट करें। श्री विजयपुरम के ऐतिहासिक तिरंगा पार्क में आज पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी हमारे जिलों में अटल जी की जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। आज श्री विजयपुरम हमारी जो संगठनात्मक दृष्टि से 6 जिले हैं, उस दृष्टि से श्री विजयपुरम जिले में जो पूरे देश भर में इस साल अटल जी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है, अटल स्मृति वर्ष के नाम से। और ये समारोह आज हमने तिरंगा पार्क में आयोजित किया है। हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल तिवारी जी, साथ में हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के 4थी बार चुने गए प्रतिनिधि एमपी साहब माननीय विष्णु पदरे जी, और साथ ही प्रदेश इकाई के सभी पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी हमारे परमाशिवम भैया, उपाध्यक्ष रामदास जी, रमन्ना जी और विमोद भैया, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट इकाई के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर अटल स्मृति वर्ष कार्यक्रम के लिए जो टीम बनाई गई थी जिलों की और मोर्चा की, सारे टीम के साथ साथ बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम को अपने अपने जिलों में, मंडल में और यहाँ मेन जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है श्री विजयपुरम में, इस अवसर पर आप जैसा देख रहे हैं कि अभी हमारे होस्ट अंशुमन जी ने बताया कि प्रदर्शनी भी एक लगाई गई है। हम हर वर्ष ये प्रयास करते हैं कि अटल जी की जयंती पर बहुत सारे ब्लड डोनेशन से लेके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। पिछले वर्ष 1वां वर्ष था उनकी जन्म जयंती का, तो हमने एक प्रदर्शनी रामदास भाई के नेतृत्व में फ्लैग पॉइंट में लगाई थी। उसी तरह से आज भी ये छोटी सी प्रदर्शनी जो कि पूरे जीवन काल में अटल जी का जीवन काल जो एक प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए और खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आज हमारी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं। अभी दादा पूछ भी रहे थे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया होगा या उनसे मिले होंगे या उनसे प्रेरणा ली होगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है
कि हमारे ऐसे राजनेताओं, महान नेताओं के बताए हुए जो मार्ग में चलते हुए किस तरह से हमें समाज सेवा करना है, राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बनाना है। हमारे आगे चलकर आप बहुत उनकी जीवन के ऊपर में और भी लोग अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगी कि अटल जी एक बहुत बड़े ओरेटर थे। जब वो भाषण देते थे संसद में, तो पहली बार जब अटल जी 1957 में जनसंघ से सीट जीतकर आए थे बलरामपुर से, तो उस समय क्योंकि वो आजादी के बाद का कुछ ही सब कार्यकाल पूरा हुआ था और ऐसा समय हुआ करता था कि संसद में जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे बहुत बड़े बड़े घरानों के लोग हुआ करते थे और बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे। और क्योंकि हमने गुलामी से मुक्ति कुछ समय पहले ही पाई थी, तो अंग्रेजियत कहीं ना कहीं सभी के माथे पर हावी हुआ करती थी। और जब लोग भाषण देते थे संसद में मुद्दों पर बातचीत भी केवल अंग्रेजी में हुआ करती थी। ये बड़े शर्म की बात होती थी। और जनसंघ से जब पहली बार वाजपेयी जी चुनकर आए थे, तो उन्होंने पहला भाषण अपना हिंदी में दिया था। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस समय संसद में जो मैक्सिमम सांसद थे, उन्होंने वॉकआउट किया था संसद से बाहर कि ये हिंदी में भाषण दिया गया था, मजाक उड़ाया गया था एक तरह से। लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, आबाद बोलते रहे वो। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं अब जब भी बोलूंगा, चाहे कहीं भी बोलूं, हिंदी में ही बोलूंगा। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, बहुत अच्छी अंग्रेजी, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे वो, लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी भी अपना भाषण हिंदी में ही दूंगा। और उन्होंने वो दिया। हमेशा जीवन पर्यंत आपने देखा कि उनकी कविताएं हो या भाषण हो या साहित्य में जो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं दी है, सब हिंदी में दी है। नहीं है कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति को नीचता नहीं नीति दी है, शोर नहीं शिष्टाचार दी है और सत्ता नहीं सेवा दी है। तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, इसी जोश को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करूंगा हमारे रामदास भैया जी का, जो कि हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्दों से जो है अटल जी का सम्मान करें। सबको नमस्कार। प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी, प्रदेश के सांसद विष्णुपत राय जी, यहाँ उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाई और बहनों, आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आज उनका व्यक्तित्व और उनका जो बारे में अगर बोलना बहुत कठिन है। बड़े बड़े वक्ता यहाँ हैं, तेज दरार बोलने के लिए हमारा अध्यक्ष जी भी यहाँ हैं। तो मैं एक दो बात जरूर बोलना चाहूँगा वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी 1924 में ग्वालियर में जन्म हुए। उसके बाद वो जब बचपन में ही उनका एक समझ आ गया था देश को, एक राष्ट्रवाद नेता जो है इस देश में पैदा हुआ है। उन्होंने 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जुड़े। उसका बाद चरित्रवान कैसा होता है, कैसा देश के लिए एक नौजवान चाहिए, वो एक निर्माण हुआ वहां से। वाजपेयी जी ने 1951 में भारत जनसंघ में वो जुड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साथ। उसके बाद 1957 में पहला चुनाव उन्होंने बलरामपुर यूपी से चुनाव जीता, पहला राजनीतिक कदम वहां से वो शुरुआत की। करीब 10 बार वो सांसद चुने गए, 2 बार राज्यसभा में भी थे, 3 बार प्रधानमंत्री बने, 96, 98 और 99। 13 दिन 13 महीना 5 साल
जब संसद में, पार्लियामेंट में उनका वक्तव्य को सुनने के लिए खाली जो है हमारा जो सत्ता में वो खाली नहीं, विरोधी दल और विरोधी नेता, विपक्ष का लोग भी सुनते थे उनका बात। वो कवि नहीं थे, एक साहित्यकार थे। उनका कवि में एक हलक घनिष्ठता। वो जब भाषण देते थे तो सब सुनते थे देश। जब 13 दिन का, एक दिन का, जब एक वोट में सरकार गिर गया था तो उसका भाषण को पूरा देश ने सुना। आज भी वो याद करते हैं, यूट्यूब पे सभी देखते हैं। सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र अमर होना चाहिए। ये उनका भाषण था, आज भी हम सब याद करते हैं। तो वाजपेयी जी एक ऐसा शख्स, भारतीय जनता पार्टी शुरू से विपक्ष में थे, लेकिन जब नेहरू जी था उस समय नेहरू जी भी उनको बुला के बोला आप एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऐसा एक नेता हमारा भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष है और हमको मार्गदर्शन दिया। उनको जयंती पर हम आज तक यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी बड़े बड़े महान वो बैठे हैं। वाजपेयी जी का जो कविता है, बोलने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। वो जब पार्लियामेंट में, जब आखिरी दिन जब त्याग पत्र देने जाते थे, उस दिन 2-3 कविताएं हैं वो सुनाए थे उन्होंने। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं टानूंगा, काल की कपाल पर मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज भी जो है वो कविता सुना जाता है। तो वाजपेयी जी का शख्सियत, वाजपेयी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, इस देश का विकास का नींव उन्होंने रखा। आज जैसा हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, सड़क का निर्माण हो, नदियों को जोड़ने का बात भी उन्होंने किया। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, सब पूरा देश का पास क्या हालत था उस समय में, कांग्रेस जोड़ के गया देश में। बंदूक में तेल डालना पड़ता था। ऐसा स्थिति में कारगिल में विजय दिलाया वाजपेयी जी ने। क्लिंटन ने बुला के बोला, वाजपेयी जी आइए, पाकिस्तान का सीएम आ रहा है, आप आ जाइए, मंच में बैठ के बात करते हैं। वाजपेयी जी ने कहा, नहीं, कारगिल में 1 इंच भूमि का टुकड़ा भी अगर है पाकिस्तान का पास, मैं कभी कोई मंच में किसी का साथ नहीं बैठा। जिनके बातों में मिठास और फैसलों में मजबूती हो, वही हमारे अटल जी हो सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कुमार लाल जी को कि वो मंच पर आए और अपना विचार रखें। एक्चुअली मुझे विचार प्रकट करने के लिए नहीं बोला गया है। मुझे अपना स्मरण बोलने के लिए बोला गया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस समय हम सबके प्रिय नेता सांसद श्री विष्णुपद रे जी पहली बार सांसद गए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जब नेताजी स्टेडियम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नागरिक अभिनंदन हुआ था, तो उस समय श्री विष्णुपद रे जी ने अपना विचार प्रकट करते हुए सबसे पहला मांग किया था कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज संस्था को एक नया रूप दिया जाना चाहिए। दादा याद आया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज संस्था को एक नया रंग रूप देना चाहिए। और अगर आज
पंचायती राज संस्था के साथ साथ नगर पालिका को जो फंड आना शुरू हुआ वो वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ और वाजपेयी जी ने ही अब नेताजी स्टेडियम से घोषणा किया था और उस समय पंचायती राज मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी थे। मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं, ताक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता राजनिवास में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनाया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं दो पंक्ति उस कविता का बोलना चाहूंगा जो मुझे याद आ रहा है कि ये नंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी बिंदु बिंदु गंगा है, इसका शंकर शंकर कंकर है, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। जब मैंने ये कविता उनको सुनाया था, मेरे साथ में ताक जी भी थे, मेरे साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री एच एन अरोड़ा जी थे, मेरे साथ में हमारे और पूर्व अध्यक्ष श्री आर मोहन जी, उस समय मोहन जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और मैं युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी था। तो वाजपेयी जी अपने कुर्सी से खड़ा होकर के मेरे सामने में आए, मेरे कंधे को थपथपाया, बोला मैं बहुत खुशनसीब हूं कि इतने दूर दराज क्षेत्र में भी मेरे कविता को जानने वाले लोग हैं। मैं अपने स्मरण को ताजा करते हुए बतलाना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नेताजी स्टेडियम से भाषण दिया था तो उस जमाने में भी पानी का बड़ा समस्या हुआ करता था और कविता के रूप में उन्होंने बोला था कि सागर मेरे कितने पास है लेकिन यहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं। यह शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसा नेता थे जिन्होंने देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि जब पहला बार कार सेवा हुआ था तो हम सबके बीच में हमारे विष्णु जी बैठे हुए हैं, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से पहला व्यक्ति था जो 1990 में कार सेवा में भाग लेने के लिए अयोध्या गया था। जिस तरह से मैं एक बात आप सभी को और भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नेहरू जी ने घोषणा किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक वैसे ही हमारे एक जो अध्यक्ष थे कुशाभाऊ ठाकरे जी, उन्होंने यह घोषणा किया था कि श्री अनिल कुमार तिवारी जी एक दिन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। देखिए ये लोग बड़े लोग हैं, इनकी सोच कितनी आगे की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरी दूसरी बार मुलाकात नई दिल्ली में हुआ था। जब सुनामी आया था, सुनामी के बाद दक्षिण अंडमान में रहने वाले सुनामी पीड़ित किसानों को कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहा था, तब मैं अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली गया और मुझे सुषमा स्वराज जी ने, उस समय विपक्ष की नेता हुआ करती थी, उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। हमारे साथ और मेरे 3 दोस्त थे। जब हम लोगों ने सुषमा स्वराज जी से अपनी बात कही तो सुषमा स्वराज जी का एक ही बात था कि आप लोग अटल जी से एक बार मिलिए। तो उस समय हम लोगों ने कहा कि हम लोग कैसे अटल जी से मिल सकते हैं, हम लोगों को कौन मिलाएगा। तब सुषमा स्वराज जी ने बोली थी कि ये मेरा कर्तव्य होगा कि आप लोग अंडमान से आइए, इतने दूर से आइए, मैं आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलाऊंगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलाने वाली नेता सुषमा स्वराज थी। सत्ता आए और जाए लेकिन राजनीति अटल रहनी चाहिए। तो इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रिय मोशो मुंडा जी को आमंत्रित करूंगा। हमारे मोशो मुंडा जी जो है बहुत ही पुराने भाजपा परिवार के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो है हमारे भाजपा में एक्स स्टेट मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में जो है अपना सेवाएं दी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और वो बहुत अच्छे कवि भी हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपना भावनाओं को प्रकट करें।
अटल अटल है शक्तिपीठ पर कांपे देश महान, विश्व शिरोमणि आज हो गया मेरा हिंदुस्तान। और पोखरण आज हो गया पावन तीर्थ स्थान, आजादी के स्वप्न हुए हैं पूरे वर्ष 50, कस्तूरी की खुशबू उड़ती आया है मधुमास। ये उस समय लिखी गई थी जब पोखरण में परमाणु का परीक्षण हुआ था। आज आजादी के पूरे 78 वर्ष हो चुका है, लेकिन ये कविता जो 4 पंक्ति की लिखी गई थी उस समय लिखी गई थी जब भारतीय जनता पार्टी में प्रभावशाली प्रधानमंत्री देश के प्रधान पद को संभाले, उस समय ये लिखी गई थी। आदरणीय अनिल तिवारी भाई प्रदेश अध्यक्ष, दीप समूह के सांसद श्री विष्णुपद राय जी और सभी गणमान्य पदों पर विराजमान मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे अति प्रिय कार्यकर्तागण, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में आज जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज बहुत गौरव का दिन है, गौरवपूर्ण इतिहास, जो गौरवशाली प्रधानमंत्री भारत के धरती पर प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ऐसा देश सौंपा गया था जब जर्जर हालत में थी। हमारे देश में बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे विकास की कमी थी। ऐसी हालात में अटल जी के हाथों में हमारा देश जो है आया। इस प्रकार से उन्होंने राजनीति के ताना बाना को समझने के लिए 5 साल कम थी। विपक्ष के जो राजनीतिक षड्यंत्र के जो ताना बाना है उनको समझना बहुत कठिन था। ऐसे राजनीतिक गतिविधि और भारत के भार को अटल जी ने सब हाथों में लेते हुए भारत को विकास के बारे में सोचने लगा और भारत को प्रथम बार परमाणु परीक्षण करके उन्होंने एक मिसाल कायम किया दुनिया में कि भारत किसी से कम नहीं है, भारत किसी से कम नहीं है, ये बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसी के डर से अमेरिका तक कांप उठा और बिल क्लिंटन भारत भागा भागा आया और अटल जी से बोला कि बस अभी इतना ही करिए, आगे कुछ मत करिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कला में मैं थोड़ा 2 साल पीछे पड़ गया। तो अटल जी के स्मृति के विषय में एक कविता मैं कहना चाहता हूं। आपके सामने मैं एक कविता पेश कर रहा हूं अटल बिहारी के विषय में। हे अटल हिमालय सरिस अटल, तुम अंगारों के राही थे, तुम अंगारों के राही थे, संकल्पों में थी दिव्य शक्ति, संकल्पों में थी दिव्य शक्ति, वाणी के कुशल पुजारी थे। नूतन चिंतन ले राष्ट्र धर्म, जन गण मन बीच समाये तुम। हे संघ पंथी, सबको लेकर आगे बढ़ना सिखलाए तुम। राजनीति के साथ तुम्हें कभी धर्म निभाना आता था। हार रार दोनों पथ पर हंस हंस कर चलना आता था। नूतन नजरों में आकाश, पांव धरती पर रहे टिकाए तुम। नजरों में आकाश, पांव धरती पर रहे ठिकाए तुम। झंझावातों से खूब लड़े, कीचड़ में कमल खिलाए तुम राजनीति में अभिसिंचित युग मर्यादा पुरुषोत्तम थे। स्वर में संयम प्रतिपन्न ओज, विष पाई शिव सर्वोत्तम थे। पोखरण परीक्षण
शौर्य शक्ति तुम प्रतिबंधों से जुझे नहीं, जो चले झुकाने स्वयं झुके, जो चले झुकाने स्वयं झुके, तुम डटे रहे पर हटे नहीं। सर्वप्रथम कला की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सक्षत नमन और यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावकों को मेरा प्रणाम। अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे नेता थे ये आप सब मुझसे लाख गुना अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर वो कैसे कवि थे, वो कैसे शब्द के जादूगर थे, ये आज बताने के लिए मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। उनकी एक छोटी सी रचना जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रचना है, जिसका शीर्षक है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं ये चाहता हूँ कि ये कविता आप सब भी मेरे साथ पढ़ें। जब मैं आपकी ओर इशारा करूं बस आपको कहना है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगतिक शारक शार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण सहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। उस अंतरतम की ज्वाला सी जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। मैं पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही पीकर। ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर की जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, कहिए साथ, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत पर फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे उनके स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पद पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पद पर जब जब नर ने खाई ठोकर। दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पद पर चल निकला सोते से जगकर। पद के आवर्तों से थक कर बैठ गया जो आधे पद पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के उचित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के उचित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका लोग पर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राजमुकुट। यदि इन चरणों में झुक जाए वो कल गिरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु यह है मेरा हिंदू समाज। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु यह है मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर ये मैं व्यक्ति हूँ ये है समाज। मैंने इससे पाया तनमन, मैंने इससे पाया जीवन। मेरा तो कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की छाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं समस्त समाज के लिए व्यस्त कर सकता हूँ बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक साथ, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट
श्री आर विमोद जी को मंच पर बुलाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये कोई पब्लिक मीटिंग तो नहीं है और मुझे आदेश दिया गया है कि काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम चल रहा है, वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि का जो बर्थडे का जो प्रोग्राम चल रहा है इसको कंक्लूड करने के लिए। लेकिन मैं 2 लाइन में अपना बात को, क्योंकि जब जब वाजपेयी जी का बर्थडे आता है पता नहीं क्यों मैं अपने से भावुक हो जाता हूँ कि वाजपेयी जी की स्मृति में खास करके मेरे को याद आता है जब मैं 90s में कॉलेज का विद्यार्थी था। उस समय जब नया नया अंडमान में भाजपा का गठन हुआ था, तो उस समय जो भाजपा से जुड़ने का भी मेन अगर कोई कारण था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। उनका जो तेजस्वी ओजस्वी जो भाषण होता था उनको सुनता था, उनसे प्रेरित होकर के मैं 90s में जो है पहली बार अंडमान में यहाँ में जुड़ा। उसके बाद निरंतर धीरे धीरे पार्टी से जुड़ते गया, काम चलता गया। 96 में 13 दिन का सरकार बना था, 98 में 13 महीने का सरकार बना था। इस तरह हम लोग काम करते करते आज का हमारा जो पार्टी का अध्यक्ष है अनिल तिवारी भाई, उस समय अनिल तिवारी भाई हेडो मंडल का मंडल प्रेसिडेंट था और मैं नया गांव मंडल का मंडल प्रेसिडेंट था। ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि 99 में जब हम लोग पहली बार यहाँ से जीत गए थे, अंडमान से पहला बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद विष्णुपद राय जी जीत गया था और मेरे को दायित्व रहता था सदन ग्रुप में भी जाने का, ऐसा कचराल तरसा निकोबार। तो दादा से मैं बोला था पहला बार जीता, उम्र भी कम था, बहुत जोश में कि पार्लियामेंट देखना है दादा, कुछ ट्राइबल्स लोगों को लेकर के हम लोग को लेके चलो दिल्ली। कभी दिल्ली देखा भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, वाजपेयी जी से मिला देने के लिए। तो दादा भी बहुत तेज था, हम लोग को खुशी खुशी मुझे अनिल भाई को आपको याद होगा कुछ ट्राइबल नेता लोग को दिल्ली ले गया। दिल्ली पार्लियामेंट में पार्लियामेंट दिखाया, अंदर वाजपेयी जी का एक चैम्बर होता है, हम तो पहला बार गया, देखते हम लोग सब, वो चैम्बर में लेके गया, वाजपेयी जी बैठे और हम अनिल तिवारी भाई निकोबारी लीडर हम लोग सब थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं था। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं एक छोटा से कैमरा लेके गया था वाजपेयी जी के सामने, तो मेरा तो हवा पानी बंद देख के किस्म का नर्वस, लेकिन इतना शालीनता से हम लोगों से नजदीक से बात किया। मेरे पास फाइल होता था, विष्णुपद राय जी एक आदत कर दिए थे, हमेशा डांटते थे, कुछ भी बोलेगा लिखते रहना। तो जब भी मैं एक आदत सा था कि फाइल रखेगा, उसमें लिखेगा, पढ़ेगा, अंडमान का मैप, ये सब था। वाजपेयी जी इतना एक कार्यकर्ता, कैसा एक सिंपल कार्यकर्ता, नजदीक से एक साधारण सा कार्यकर्ता कैसा पूछता है ये तरासा से चावड़ा कैसा जाते, निकोबार कैसा जाते, बहुत सारा बात इतना सिंपल तरीका से। तो वो जो स्मृति है हमेशा मेरे को याद रहता है। उसके बाद कुछ क्षण बात करने के बाद में मेरे पास एक छोटा कैमरा था, तो मैं आग्रह किया कि एक फोटो लेगा, तो बोला हाँ ले लो फोटो लो। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, वो फोटो कैमरा में वो क्लिक होता नहीं। वाजपेयी जी देख रहा है, वो जब कैसा पता नहीं हो नहीं रहा है। खुद वाजपेयी जी हमको रोना आता है कि मेरे से वो कैमरा लेकर के उसको क्या किया पता नहीं, ऐसा घुमा घुमा करके वो ठीक हो गया। तो उसके बाद वो फोटो लिए। तो ये सब कुछ ऐसा क्षण है कि बहुत भावुक हो जाता हूँ, बहुत दिल से उनसे जुड़ा हूँ, बहुत याद आता है वाजपेयी जी का एक एक कथन, एक एक उसकी वाणी, शालीनता, करुणा, ये सब हम लोगों को, हम सभी कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को प्रेरणा देता है। मैं हमारे अनीता देवी बहन को मंच पर बुलाऊंगा, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी है महिला मोर्चा। प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। यह अकेला देश है जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय आठों पहर हमारी रक्षा करता है। कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने, पर जो एक उपहार है वो जो सब पे भारी है, ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। अटल बिहारी है इस
जिसे अटल बिहारी है। हम युग पुरुषों के बारे में भूतकाल में बात नहीं करते क्योंकि ये उनका अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी है और रहेंगे जब तक सूर्य पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना जब तक छोड़ नहीं देता तब तक अटल जी रहेंगे। उन्हें हमेशा गर्व रहा अपने भारत भूमि पे और अपने हिंदू होने पे। People with good sense of humor have a better sense of life. इसे 100% मैच करने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। कई कविताएं लिखी हैं अटल जी ने, जिसमें से एक कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पूर्व और पश्चिमी दो विशाल कांधे हैं, बंगाल और पंजाब दो विशाल जंगाएं हैं। कन्याकुमारी इसका शरद चरण है, सागर इसका पग पखारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर गंगा जल है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।